हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की इंट्रोडक्शन। तो हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ये RH ले लिया हमने। RH क्या होता है? अल्केन। ये अल्केन ले लिया, इसमें से H को निकाल दिया और इसकी जगह पे कोई हैलोजन लगा दिया तो वो बन जाएगा हैलो अल्केन। कैन यू टेल मी व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज? क्या नाम होगा RH का? RH का नाम होगा, R होता है अल्काइल ग्रुप, उसके साथ H लग जाए तो उसको हम कहते हैं अल्केन। अल्केन। अब अल्केन में से क्या रिमूव किया? नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। हाइड्रोजन ऑफ अल्केन को अगर हम रिप्लेस कर ले और इसकी जगह पे हम X लगा दें, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये बन जाता है हैलो अल्केन। R हो गया, कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो तब आ जाएगा हैलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड। इसका दूसरा नाम है हैलो अल्केन। व्हाट कैन बी द अदर नेम ऑफ द कंपाउंड? पूछ रहा है अल्काइल हैलाइड का, तो मैंने बता दिया आपको इसको। और क्या कहते हैं? हैलो अल्केन। सो अल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम। अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम होता है। जैसे CH3Cl लगा होगा, अगर CH3 अल्काइल ग्रुप हो गया और आगे क्या लग गया? Cl लग गया, CH3Cl लगा होगा अगर, तो इसको आप क्लोरोमीथेन बोलोगे। CH3CH2 Br लगा होगा, इसको आप क्या बोलोगे? ब्रोमो इथेन बोलोगे। एंड हैलोअल्केन इसका आयुपैक नेम है। नेक्स्ट ARH हो। ARH क्या हो गया? अरीन, बेंजीन जैसे आ गया। और इसके H को रिमूव कर दो अगर आप और X लगा दो तो बन जाता है हैलो अरीन। एराइल हैलाइड, ये एराइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, इसका कॉमन नेम हुआ। और हैलोरीन इसका आयुपैक नेम हो गया। नेक्स्ट हैलोअल्केन और हैलोरीन की बात करें। हैलोअल्केन क्या होते हैं? जिसमें हैलोजन एटम, ये कार्बन है और इसके साथ हैलोजन कोई X लगा हुआ है और इस कार्बन में सिंगल बॉन्डेड है, मतलब sp3 है। और हैलोरीन में जब कार्बन हैलोजन के साथ लगा और इस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हैलोअल्केन containing halogen atom or atom attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. Halorine contain halogen atom or atoms attached to sp2 hybridization carbon atom of alkyl group. तो हैलोअल्केन क्या होते हैं भाई? सिंपल सा आपको डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट आर हैलोअल्केन्स? हैलोअल्केन्स or the organic compound in which alkyl group is attached to halogen atom. Halorenes are the organic compound in which halogen atom is directly attached to the aryl group. जैसे CH3CH2X आ गया और दूसरी साइड रिंग के साथ X डायरेक्टली लगा है, ये हैलो इथेन हुआ। X का आ गया हैलो, दो कार्बन है यहां पे, ये दो कार्बन है 1 और ये 2, हैलो इथेन। यहां पे क्या आ गया? हैलो और रिंग लगी हुई है, रिंग को हम अरीन बोलते हैं, जहां आप रिंग को बेंजीन भी बोल सकते हो, हैलो बेंजीन। नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ CH3CH2X? अभी हमने पढ़ा, जहां तो इथाइल हैलाइड बोलेंगे इसको, जहां फिर हैलो इथेन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी पार्ट, इथाइल हैलाइड। Next question, in haloalkanes halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, sp3 hybridized carbon atom of aryl group, या none of these। तो किसके साथ अटैच होता है haloalkane में? sp3 hybridized carbon atom of alkyl group। Next, in halorene halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom of aryl group, sp3 hybridized carbon atom of aryl group, या none of these। तो sp2 hybridized carbon atom of aryl group। Next question, classification of haloalkanes based on number of halogen atom। अगर एक है तो मोनो हैलोअल्केन, अगर दो है डाई हैलो, फिर ट्राई और फिर पॉली हैलो। मोनो हैलोअल्केन जिसमें एक ही हैलोजन होगा, ये फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? एक अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम अटैच होगा प्राइमरी कार्बन एटम के साथ। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा हो गया?
ये जो हैलोजन अटैच है ये एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ लगा है, एक ही कार्बन के साथ लगा है, ये एक ही के साथ लगा है, ठीक है। इसको कहते हैं, Cl को कहा क्लोरो, 2 कार्बन इथ और एन, जहां इसका कॉमन में नेम है, 2 कार्बन है इथाइल, ग्रुप को CH3 CH2 को क्या कहते हैं, इथाइल और क्लोराइड। जहां ऐसा भी लिख सकते हो आप, CH3 CH2 और आगे फिर CH2 और आगे ब्रोमो Br, इसका नाम आ जाएगा। इसमें ये जो कार्बन है Br के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन, ये कितने के साथ अटैच है, डायरेक्टली कितने के साथ, यहाँ पे आप बोलोगे 2 के साथ है, लेकिन डायरेक्टली कितने के साथ अटैच, इसी एक के साथ ही अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हुआ। तो पहले क्या नाम लिखेंगे, Br का लिखेंगे ब्रोमो, और नेक्स्ट 2 कार्बन है, क्या लिखोगे, इथ और एन, ब्रोमो इथेन। 3 कार्बन है ब्रोमो और 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोप एन, ब्रोमो प्रोपेन। जब दूसरा नाम इसका आ जाता है, स्ट्रेट चेन में अगर प्रोपाइल के ना 2 ग्रुप होते हैं, अगर स्ट्रेट चेन में हो CH3 CH2 CH2 तो लिखते एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल और आगे ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आगे। मतलब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें CH2X होता है, CH2 लगा होता है, उसके आगे हैलोजन लगा होता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी, एक अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम अटैच होता है सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ, उसको सेकेंडरी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, एक ऐसा कार्बन, ये जैसे ये कार्बन हैलोजन के साथ लगा है, ये फर्दर 2 के साथ अटैच है कार्बन के साथ, इसको कहते हैं सेकेंडरी। तो देखो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो आप लिख सकते हो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। जहां मैंने आपको बताया कि जैसे CH3 होता है ना अल्काइल ग्रुप में, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, CH3 CH2 होता है, इसको हम बोलते हैं इथाइल, मतलब मिथाइल का एक ही ग्रुप होता है मिथाइल, और इथाइल का भी 2 ही होता है, लेकिन प्रोपाइल 3 कार्बन के 3 ग्रुप होते हैं। अगर वो स्ट्रेट चेन में हो, कॉमन में हो, बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेट चेन में हो तो हम उसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और अगर ब्रांच टू CH3 CH और फिर CH3 ऐसे हो, यहां पे हो, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। कॉमन में प्रोपाइल के 2 ग्रुप होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले को एन प्रोपाइल और दूसरे को आइसोप्रोपाइल। इसको बोलेंगे, एक नाम इसका आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको ये ग्रुप दिखेगा CH और आगे X लगा होगा, ये CH है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl लगा है, X लगा है, और बाकी 2 ग्रुप लगे होंगे, क्लियर। ये इसके इंपॉर्टेंट रहेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। नेक्स्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड, एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम अटैच होगा टर्शरी कार्बन एटम के साथ, एक ऐसे कार्बन के साथ जो 3 के साथ डायरेक्टली लगा होगा, जैसे ये है, ये C, तो ये देखो 3 अल्काइल के साथ डायरेक्टली लगा है, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन में इसको बोल ही देंगे टर्ट, और 4 कार्बन है ब्यूटाइल क्लोराइड। जहां फिर ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल भी लगा है, और 2 पे क्लोरो भी लगा है, इसका नाम पहले दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे क्लोरो भी लगा है और मिथाइल भी, तो पहले क्या आएगा, C पहले आता है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, दोनों ग्रुप्स का हमने नाम दे दिया अल्फाबेटिकली, और अब लिखेंगे प्रोपेन, अल्फाबेटिकली देना है, सब्स्टिट्यूएंट ही है, Cl भी सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ये गलत था, हमने ठीक कर लिया। नेक्स्ट 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन इज ए, ये कौन सा है, टर्शरी, अभी पढ़ा हमने, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। विच आर द फॉलोइंग इज सेकेंडरी, इथाइल क्लोराइड, 2 ब्रोमोप्रोपेन, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 Cl, ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। 2 ब्रोमोप्रोपेन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, और सेकेंड पोजीशन पे Br लगा है यहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये ऑप्शंस हैं। तो अब सबसे पहले आ जाता है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड क्या हो गया, 2 कार्बन है और Cl लगा हुआ है। क्या होता है इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl। तो ये कौन सा हुआ, यहाँ पे C कितने के साथ अटैच है, एक ही के साथ, एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये एक प्राइमरी अल्काइल हुआ। 2 ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन, और सेकेंड पोजीशन पे Br है। यहाँ पे कितने H आ जाएंगे, 3, यहाँ पे 1 H आ जाएगा और यहाँ पे 3 H आ जाएंगे। तो इसमें जो Br अटैच है जिस कार्बन को, इस कार्बन को देखना होता है ये कितने और कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, 2 के साथ, ये सेकेंडरी है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीहेलोल्केन्स। पॉलीहेलोल्केन्स वो हुए जिसमें बहुत सारे हैलोजन्स होंगे। ये भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं, एक आगे डाईहेलोल्केन्स, एक आगे ट्राईहेलोल्केन्स, एक आगे टेट्राहेलोल्केन्स। तो सबसे पहले डाईहेलोल्केन्स। डाईहेलोल्केन्स हुए जिसमें 2 हैलोजन होंगे, जैसे CH2 Cl2। CH2 Cl2 का क्या नाम लिखेंगे हम, 2 क्लोरो हैं तो लिखेंगे डाई क्लोरो, एक ही फर्स्ट पोजीशन पे ही है, एक ही कार्बन है, और एक कार्बन है मिथ और सिंगल बॉन्ड है एन, डाई क्लोरोमीथेन। इसको हम शॉर्टकट DCM भी बोलते हैं। जैसे CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, मिथाइलिन, और Cl2 को क्या बोलते हैं, डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड या मिथाइलिन क्लोराइड। अंडरस्टूड है कि 2 Cl ही लगे होंगे मिथाइलिन के साथ। डाइक्लोरोमीथेन। क्लासिफिकेशन डाईहेलोल्केन्स की जिसमें 2 हैलोजन होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। जेमिनल होते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड भी बोलते हैं, जिसमें 2 जो हैलोजन लगे होते हैं वो एक ही कार्बन एटम पे लगे होते हैं। इन जेमिनल डाइहेलाइड 2 आइडेंटिकल हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे लगे हैं, जैसे ये आ गया 1 और 2। इसका नाम क्या लिखोगे, 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन को इथ और एन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। जो जेमिनल डाइहेलाइड होते हैं ना, इसका नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं 2 कार्बन कॉमन में, इथाइल, इथाइल, और फिर लिखते हैं आइडीन और डाई, जो भी होगा डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड जो भी होगा, इथाइल आइडीन लिखते हैं, आइडीन कॉमन में। जैसे ये है CH3 C, इसके साथ 2 Cl लगे एक ही कार्बन पे और 3, इसको क्या बोलेंगे आयुपैक में 1 2 3, 2 2 डाइक्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन। जहाँ ये स्ट्रेट चेन में नहीं है, ब्रांच्ड में, प्रोपाइल का मैंने आपको बताया एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल होता है, ये आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल, और फिर आगे क्या लिखेंगे आइडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड या 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अब विसनल, विसनल क्या होता है, जिसमें 2 हैलोजन जो लगे हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे, जैसे ये एडजेसेंट, यहाँ पे 2 Cl लगे हैं वो साथ साथ वाले कार्बन पे लगे हैं, 1 और 2 पे। क्या नाम लिखोगे इसका, 1 2 कितने क्लोरो, 2 क्लोरो डाई क्लोरो, और 2 कार्बन इथ और एन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। कॉमन में इसका क्या नाम आ जाएगा, इथाइल, और आगे इन, इथाइलिन, और फिर डाई क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम आ जाएगा विसिनल डाइहेलाइड का। इसमें जेमिनल में क्या लिखते हैं, पहले अल्काइल लिखते हैं फिर आइडीन लिखते हैं, और विसिनल में क्या लिखते हैं,
अल्काइल लिखते हैं फिर ईन लगाते हैं, जो भी इथाइल प्रोपाइल फिर ईन लगा देते हैं, और उसमें क्या लिखते हैं इथाइल और आइडीन लिखते हैं, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट ट्राइक्लोरो हेलोअल्केन, जिसमें 3 हेलोजन लगे होंगे, 3 हेलोजन एटम, जैसे CHCl3। इनका जनरल नाम एक तो आ जाएगा इसका नाम ट्राइक्लोरो और एक कार्बन मिथ एन, और दूसरा नाम आ जाएगा इसका क्लोरोफॉर्म। CHX3 को बोलते हैं हेलोफॉर्म, CHX3 को बोलेंगे शॉर्टकट कॉमन नेम है और रिकमेंडेड नेम है हेलोफॉर्म। Cl लगा होगा तो क्लोरोफॉर्म, Br लगा होगा तो ब्रोमोफॉर्म, I लगा होगा तो आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का ना येलो कलर होता है, येलो PPT भी बनते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट भी है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट टेट्रा हेलोअल्केन्स, जिसमें 4 होंगे, इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन मिथ एन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट MCQs, which of the following is geminal dihalide? इथाइलिडीन, इथाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो कौन सा होता है? मैंने आपको बताया जेमिनल में आइडीन लगता है, आई लिख देना यहाँ पे, आइडीन क्लोराइड, ये वाला। ये कौन सा है? ये विसनल है, और ये तो मोनो हेलोअल्केन है, एक ही हेलोअल्केन। ये प्राइमरी है, प्राइमरी हेलोअल्केन, ये सेकेंडरी, ये डाई हेलाइड में विसनल है, ईन लगा होता है, जिसमें आइडीन लगा हो वो जेमिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसनल, साथ साथ वाले पे, इथाइलिन, इथाइलिन, DDT, आइसोब्यूटाइल, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड आ जाएगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपको कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।